पिछले 2 दिन में गोल्ड 15% से ज्यादा और सिल्वर 25% से ज्यादा क्रैश हुआ है। तो चलो इसका कंटेक्स्ट समझते हैं। 30 जनवरी को ट्रंप ने केविन वॉश को फेड का नया चेयरमैन अनाउंस किया है, जिसके रिएक्शन में मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों क्रैश हुआ, डॉलर में इंस्टेंट जंप देखने को मिला और बॉन्ड यील्ड्स में अराउंड 4.5% का स्पाइक हुआ। तो चलो अब डिटेल में समझते हैं कि केविन वॉश कौन है और उसके फेड चेयरमैन अनाउंस होने से गोल्ड और सिल्वर में ऐसा क्रैश क्यों आया। 2006 में जब केविन वॉश फेड गवर्नर बना था, तब उसकी मेंटेलिटी हॉकिश थी। उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी मनी प्रिंटिंग को अपोज किया था और बोला था कि इजी मनी से इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन लेटेस्ट स्पीचेस में उसने रेट कट्स को सपोर्ट किया है, एआई की प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट किया है और रेट्स को लोअर रखने की बात भी करी है। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं और केविन वॉश के बिहेवियर को कंफ्यूजिंग बनाती है। केविन वॉश की स्टेटमेंट के बाद एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ और जैसे ही ये न्यूज आई, 3 चीजें इंस्टेंट हुई। सबसे पहले डॉलर का कमबैक हुआ। वॉश हमेशा से डॉलर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर के प्राइसेस ऊपर गए और गोल्ड और सिल्वर में क्रैश देखने को मिला। दूसरा, बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुए जो 4.5% तक गए और बॉन्ड यील्ड्स गोल्ड से डायरेक्ट कंपटीशन करते हैं। और तीसरा, इजी मनी एरा की साइकोलॉजी खत्म हुई और मार्केट को लगा कि फेड अब जेनरस नहीं रहेगा। अगर अगली बात की जाए तो लेवरेज ने क्रैश को और वॉयलेंट बना दिया। सिल्वर में हैवी लेवरेज था, ट्रेडर्स ने मार्जिन लिया हुआ था, क्राउडेड लॉन्ग पोजीशंस थी और रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लगा हुआ था। जब क्रैश शुरू हुआ तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मार्जिन कॉल्स आए, फोर्स सेलिंग शुरू हुई, लिक्विडिटी ड्राई हुई और अल्टीमेटली प्राइसेस फ्री फॉल हुए। इस क्रैश का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर बेकार हो चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए ये एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए फिंडी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।